आपको पॉलिसीज़ और प्रोसीजर उसके बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। ये आपका डिफरेंस कोई ना कोई टॉपिक पे आपको डिफरेंस ज़रूर पूछता है एग्ज़ाम में, 3 नंबर या 4 नंबर के एग्ज़ाम में ज़रूर ये पूछता है डिफरेंस, क्योंकि इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि बच्चों को वो देखते हैं कि क्लियरिटी है कि नहीं प्लानिंग में, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है, पॉलिसी है, प्रोसीजर है, रूल्स है, उसके बारे में उनको क्लियर है कि नहीं। तो आपको हम अभी पॉलिसी एंड प्रोसीजर बता रहे हैं। पॉलिसीज़ में आपको क्या बताया, पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन ओन वे ऑफ ए टार्किंग द प्रॉब्लम। पॉलिसीज़ में क्या होता है कि जो आपका जो खुद का प्रॉब्लम होता है वो खुद ओन आप वे बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं कि हम कोई प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करना है। प्रोसीजर में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप ऑफ डूइंग ए जॉब, आप स्टेप बाय स्टेप डूइंग जॉब करते हैं। जैसे प्लानिंग के बाद आप ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं। सीधे प्लानिंग के बाद आप स्टाफिंग नहीं करते हैं, एक प्रोसीजर होता है, एक स्टेप होता है, उसके थ्रू आप ये वर्क को डन करते हैं। सेकेंड थिंग, पॉलिसीज़ आर ए गाइड टू थिंक फॉर ए डिसीजन मेकिंग। पॉलिसी क्या आपको गाइड करता है, डिसीज़न लेने का गाइड करता है, क्योंकि आपको पता है कि हमने पॉलिसीज़ बना लिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिसीज़न लेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डिसीज़न जब तक नहीं लेंगे तो वर्क नहीं होगा। तो पॉलिसीज़ आपको क्या गाइड करती है, डिसीज़न मेकिंग के लिए। प्रोसीजर आर ए रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंशन ऑफ पॉलिसी। आपका जो प्रोसीजर है वो रिक्वायर्ड क्या करता है, इम्प्लीमेंशन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए करता है प्रोसीजर। पॉलिसी बना ले तो उसको इम्प्लीमेंट भी तो करें, लागू भी तो करेंगे तभी ना वर्क होगा। तो ये आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलता है। पॉलिसी आर ए मोर रिग्डी, रिग्डी मीन्स क्या होता है, मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा जिद्दी या तनाव या मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होता है, बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट होता है ये पॉलिसी। और प्रोसीजर आर एक्सप्रेस इन ए स्पेसिफिक टर्म, प्रोसीजर जो है आपका एक्सप्रेस किस में करते हैं, एक स्पेसिफिक टर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं, समझना। तो ये तो आपका पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर के बारे में हमने बताया है। इसी तरह पॉलिसी ऑफ ऑब्जेक्टिव के भी बारे में हम आपको बता देते हैं। ये सभी पॉइंट को अच्छे से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके थ्रू ही आपका ये होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होता है, वो डिफरेंस पूछते हैं कि बच्चों को क्लियरिटी है कि नहीं है। इसमें भी आपका होता है ओन वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और इसमें ऑब्जेक्टिव होता है आपका एंड रिजल्ट। और आपका बी में है पॉलिसी डिस्क्राइब हाउ द वर्क इज़ टू बी डन, ये आपका डिस्क्राइब करता है आपको क्या डिस्क्राइब करता है, पॉलिसी हाउ टू अब ये सारे पॉइंट्स आपको 3 पॉइंट्स हमने लिखवाया है। पॉलिसी में क्या है कि
आपका ओन वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इसमें पहले भी हम बता दिए कि पॉलिसी अपना खुद का बनाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक वे खुद ही वो बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव है इंड रिजल्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये इंड रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट यही होता है कि हमको प्रॉफिट अर्न करना है, वो क्या करता है, ऑब्जेक्टिव आपका करता है। डिस्क्राइब हाउ द वर्क टू बी डन, ये क्या डिस्क्राइब करता है, वर्क को कैसे करना है, वर्क टू बी डन। हाउ कैसे, हमको ये पॉलिसी जो है डिस्क्राइब करता है हाउ टू वर्क, हमको वर्क को कैसे करना है, किस वे में करना है, कौन सा मैनेजमेंट लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, तो वो बताता है कि हाउ टू डू वर्क। इसके व्हाट इज़ टू बी डन, मैनेजमेंट होता है इसमें व्हाट इज़ टू बी डन, ये करते हैं कि हमको क्या करना है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट होता है ना कि हमको क्या करना है। हम तो मैनेजमेंट, हम तो बिज़नेस स्टार्ट कर दें, लेकिन ये भी सोचना है कि हमको क्या करना है, तो इसीलिए एक ऑब्जेक्ट जो होता है आपका वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमको क्या करना है। और थर्ड है फॉर्म बाय टॉप मिडिल लोअर लेवल, इसको जो पॉलिसीज़ है इसको कौन फॉर्म करता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट। और इसको कौन फॉर्म करता है, सिर्फ ओनली टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो उसको बिजनेस मैन ही बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो वो ऑब्जेक्ट वही डिसाइड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा। मेथड में आपको समझ में आ रहा है, थर्ड 3 पॉइंट इसमें भी लिखा है मैंने। फर्स्ट पॉइंट है सीक्वेंस स्टेप टू बी फॉलोड, आपको वैसे ही भी पता है कि प्रोसीजर में आप सीक्वेंस फॉलो करते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वर्क करना रहता है। मेथड में फॉर्मलाइज वे टू डूइंग ए रूटीन वर्क, जो आपका रूटीन है, मेथड है, इसको फॉर्मलाइज करता है, जो डे रूटीन डूइंग रूटीन वर्क है उसके अकॉर्डिंग इसको हम करते हैं।
और ये आपका प्रोसीजर है मोर रिग्ड, मतलब पहले बता चुके फ्लेक्सिबल नहीं होता है, लेकिन आपका ये मतलब पॉलिसी प्रोसीजर हो गया तो जो हम जिस स्टेप से कर रहे हैं वही वर्क करेंगे, इसलिए इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। लेकिन मेथड जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि हम इस मेथड से करेंगे नहीं तो दूसरे मेथड से करेंगे। अगर वर्क कोई भी देखते हैं, अगर मैथ को सॉल्यूशन करते हैं तो वहाँ पे आपको कई मेथड रहते हैं, तो आपको एक मेथड से आंसर नहीं आता, दूसरे मेथड को यूज़ करते अप्लाई करते हैं। उसी तरह आपका थर्ड पॉइंट है हेल्प इन इम्प्लीमेंट्स ऑफ पॉलिसी। आपका प्रोसीजर जो है वो हेल्प किस में करता है, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और आपका मेथड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी। अब ये क्या करता है कि आपके जो चीज़ें हैं, वर्क हैं, जो आपका प्रोडक्ट है उसमें स्टैंडर्डाइज लाता है, मतलब अच्छा तरीके से करना, ये आपको उसमें लाता है। और कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ भी रखता है, एक दूसरे से आप मिल करके वर्क को करें, ये आपके मेथड में आता है। आपका नेक्स्ट है पॉलिसीज़ एंड रूल, इसको भी देख लीजिए। फर्स्ट पॉलिसीज़ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ओन वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम, यही चीज़ इसमें भी है। इसमें रूल्स आर नॉर्म्स रिगार्डिंग एक्शन एंड नॉन एक्शन ऑफ एम्प्लॉय। रूल्स जो है आपके नॉर्म्स, एक्शन एंड नॉन एक्शन ऑफ एम्प्लॉय। Secondly, policy is a general statement. Rules is a specific statement. अब इसमें आपके 3 पॉइंट्स इसमें भी है। पॉलिसी ओन हैंडल द प्रॉब्लम वे ऑफ प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि जो आपको पहले स्टेप बताते आ रहे हैं वही चीज़ें हैं कि पॉलिसीज़ में वो क्या करते हैं, वो खुद का प्रॉब्लम है वो हैंडल कर लेते हैं, एक वे बना देते हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। और ये रिगार्डिंग नॉर्म्स रिगार्डिंग एक्शन एंड नॉन एक्शन ऑफ एम्प्लॉयर। अब एक ये मानक रिकॉर्ड करते हैं कि जो एक्शन कर रहा है और जो नहीं भी एक्शन कर रहा है,
हमारे वो एम्प्लॉय जो होते हैं, वर्कर होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, एक मानक बनाते हैं कि कौन सा पर्सन वर्क कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है एम्प्लॉय, तो उसके अकॉर्डिंग ये मानक बनाते हैं, नॉर्म्स बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर अप्लाई करते हैं। सेकेंड है पॉलिसी इज जनरल स्टेटमेंट। पॉलिसी जो है आपका एक जनरल स्टेटमेंट है कि चलो हमने बोल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। और आपका रूल्स क्या है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। ये एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, जैसे इसको करना ही करना है, समझ में आया? ये आपका। फिर उसके बाद है आपकी पॉलिसी, आपका थर्ड पॉइंट है व्हाट इज़ टू बी डन अंडर डिफरेंट सिचुएशन। पॉलिसी आपको बताती है कि आपके अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थिति में आपको क्या करना है। और आपका रूल्स क्या बताता है कि व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन बाय द एम्प्लॉय। अब इसमें ये बताता है कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना। आपके एम्प्लॉय को ये चीज़ें बताई जाती है कि आपको करना क्या है, आपको क्या नहीं करना है। जैसे देखिए रूल्स में क्या होता है, रूल्स में आपको लिखा रहता है ना कि नो स्मोकिंग इन ऑफिस परमिशन। आप ऑफिस के परमिशन के विदाउट आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। हर जगह देखते हैं, ऑफिस में, मॉल में, हर जगह नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा रहता है। तो वो क्या है, रूल्स है, वो रूल फॉलो करना है आपको। स्कूल में कह दिया गया कि आपको ट्राउज़र शर्ट पहन के आना है, तो आप ट्राउज़र ही शर्ट पहन के आएंगे, नॉट जीन्स। जीन्स इज़ नॉट अलाउड इन स्कूल, दैन यू कैन नॉट वियर द जीन्स, वी कैन ओनली फॉर्मल ड्रेस वियर। तो दिस इज़ काइंड ऑफ रूल्स। और जो आपका प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर में क्या होता है कि जैसे हम बोल देते हैं पॉलिसी ऑफ ए गिवन एडमिशन टू स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मोर देन 60%। एक पॉलिसी बना दी कि जो भी पर्सन का हम एडमिशन लेंगे उनका क्या 60% से एबव होना चाहिए। मार्क्स जो होता है, जो भी परसेंटेज उनका है वो 60% से एबव होना चाहिए। एक पॉलिसीज़ हमने बना दिया। पॉलिसीज़ में चेंजेस आ सकते हैं मे बी, लेकिन रूल्स में आपके चेंजेस नहीं आ सकते हैं। ये पॉलिसी और रूल्स का हो गया आपका वर्क। अब हम आपको रूल्स और मेथड, ये लास्ट पॉइंट है, आपको रूल्स एंड मेथड के बारे में बता देते हैं। फिर उसके बाद ये डिफरेंस आपके ख़त्म हो जाएंगे और ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में इतने ही हैं।
ये 3 पॉइंट्स हैं, आपको ये तीनों पॉइंट्स आपको रिवाइज करना है। अभी क्या है कि नॉर्म्स ऑफ एक्शन एंड ये आपको बता दिए हैं कि नॉर्म्स ये रिगार्ड करते हैं कि आपको कौन से एक्शन लेने हैं और कौन से एक्शन नहीं लेने हैं। वे ऑफ ए रूटीन वर्क, इसमें मेथड में है आपका वे ऑफ रूटीन वर्क, ये आपको रूटीन वर्क के मेथड अप्लाई करवाते हैं। रूल्स आपका सेकेंड पॉइंट, रूल्स वेरी डिग्री, हम पहले ही बताएं कि रूल्स आप एक बार अप्लाई हो जाने के बाद वो चेंज नहीं होते हैं। मेथड है वो फ्लेक्सिबल होता है, आप कोई भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये कभी भी चेंज हो सकते हैं। रूल्स आर नॉट फॉलो देयर इज स्ट्रिक्ट पेनाल्टी फॉर इट, अगर आप रूल नहीं फॉलो करते तो आप देखते हैं कि आपको पेनाल्टी भी लग, जैसे ये क्या बोलते हैं कि अगर हेलमेट लगाना आपको बोला गया है, गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि जितने भी 2 व्हीलर हैं वो हेलमेट लगाएंगे और जो 4 व्हीलर हैं वो अपने सीट बेल्ट बांधेंगे, तो ये रूल्स है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट इसके लिए आपसे पेनाल्टी लेती है, तो ये आपका रूल्स हो गया। इफ़ मेथड आर ए चेंज दैन देयर कैन बी वार्निंग बट नो पेनाल्टी, मेथड में आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई पेनाल्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही पड़ती है ना ही लगती है। तो ये सारे आपके सारे पॉइंट्स मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, पॉलिसी, रूल, प्रोसीजर, मेथड, ये सभी को आपको डिफरेंस को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। एग्ज़ाम में बार बार मैं बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन एराइज होते हैं 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स से। देन आपका ये चैप्टर क्लोज हो गया प्लानिंग। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में आपको अगले मतलब जो भी आएगा मेरा अगला वीडियोस वो ऑर्गेनाइजेशन पे ही आएगा, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो भी आपके 5 सीधे फंक्शन है वो सभी को आपको पढ़ना है। तो इसमें भी आपके कुछ चैप्टर को कुछ टॉपिक को छोड़ा गया है, तो आपको हम सिलेबस दे चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा और हम वीडियोस में भी बता देंगे कि आपको कौन सा ये आपको पॉइंट या आपका टॉपिक छोड़ना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।